फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब कृष्णा जन्मभूमि पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, कहा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। यह फैसला पहले ही हो चुका था, इसको दोबारा उठाने का मतलब है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है इंडिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर किया जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ का घोटाला। जी हां, 10,000 करोड़ का घोटाला, बीजेपी को लग गई आग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी और पीडीपी पर अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने बोला हमला। कहा बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, तो क्या बीजेपी की सरकार, पीडीपी जब ये कर रही थी तो बीजेपी की सरकार ने क्यों नहीं रोका, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, उप मुख्यमंत्री पिटते पिटते रह गए। दरअसल आप लोगों को बता दें, सुशील मोदी को जबरदस्त तरीके से लोगों ने घेराव कर लिया, वो भी बीजेपी के खुद ही के अपने पार्टीकर्ताओं ने, और पिटते पिटते बच गए। पुलिस ने बड़ी ही जो है यहां पर मुश्किल से निकाला है। क्या कुछ हुआ ये भी आपको आराम से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा देश के किसान की मौत पर साइन किया है राष्ट्रपति ने। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, किसानों के तीनों बिल जो उनको पास कर दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से, राजनाथ की तरफ से, जी हां रामनाथ की तरफ से। और उसको जो पास करने के बाद अकाली दल ने बयान दिया है कि यहां पर जिस तरीके से इन 3 बिलों पर साइन किया गया है, ये किसानों की मौत का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे किसानों के साथ बुरा किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक एक कर जो यहां पर मोदी सरकार सभी को, जी है, देश की जनता को टारगेट कर रही है। पहले CAA NRC, उसके बाद अब ये यहां पर किसानों के लिए काला कानून बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी, जी हां, कहा मोदी सरकार एक के बाद एक लोगों की आजादी छीनती जा रही है। जी हां, आज लोगों की आजादी नहीं, देश की जनता के विरुद्ध जाकर फैसले लिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से जो यहां पर पंजाब सरकार ने मोदी सरकार को दी वार्निंग। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पंजाब के किसानों ने खोला मोर्चा। कहा मोदी के खिलाफ जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। जी हां, वापस अपने गढ़ गुजरात भेजकर रहेंगे मोदी को। दरअसल आप लोग बता दें, पूरा देश मोदी के खिलाफ हो चुका है। आज जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ती जा रही है, कह सकते हैं यहां पर काला कानून, इसको लेकर लोगों ने काफी कुछ बोला है। वहीं पर आप लोगों को बता दें कि एक एक कर आपको सारी खबरें देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, MI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा कृष्ण जन्मभूमि यानी कि शाही मस्जिद का जो मामला है वो पहले ही 1968 में हो चुका था। जी हां, और इस मामले को डबल उठाना, इसका मतलब जो है संविधान के खिलाफ जाना। दरअसल आप लोगों को बता दें, ये मामला 1968 में भी कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया था कि वो किसी भी धर्म स्थल को हटा नहीं सकती। जी हां, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर। और शाही मस्जिद जो है, ईदगाह शाही मस्जिद, वो काफी सालों से है और इसका फैसला 1968 में ही जो यहाँ पर हो चुका था। जिसके बाद आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर इस चीज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर अपना निशाना साधा है। उनका कहना है आज देश इस मामले को उठाना मतलब देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, जब से बाबरी मस्जिद का फैसला लिया गया है, तब से जहां पर भी मस्जिद और मंदिर है, उन सभी चीजों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है और जानबूझकर जो है यहाँ पर इस चीज को हिंदू और मुसलमान से कंपेयर किया जा रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी का कहना है जिस तरीके से यहाँ पर यह फैसला लिया जा रहा है, जिस तरीके से जो शाही मस्जिद का यानी कि जो केस दर्ज किया गया है, जिसको 1961 में ही निपटारा हो चुका था। एंड आप लोगों को बता दें, इस चीज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और ये सिर्फ और सिर्फ CM योगी और मोदी की वजह से हो रहा है। जी हां, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाकर राम मंदिर का निर्माण किया गया, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ निशाना साधा। और असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा तभी उठाया था जब बाबरी मस्जिद का, जबकि जजों ने यह फैसला माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, उसके बाद भी जो यहाँ पर यह फैसला दिया गया कि वहां पर मंदिर बनेगा। चलो उस चीज को भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया।
लिया कि ठीक है, लेकिन अब उसके बाद जो यहाँ पर शाही मस्जिद का मामला उठाया जा रहा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ नाराजगी जताते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है योगी और मोदी सरकार मिलकर। खैर ये तो कभी नहीं होने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उप मुख्यमंत्री जी हाँ पिटते पिटते बच गए। दरअसल आप लोग बता दें सुशील मोदी कल पिटते पिटते बचे, वो भी अपने ही जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं। दरअसल आप लोगों को बता दें कल जबरदस्त तरीके से सुशील मोदी का घेराव कर लिया गया बिहार में, जिसके चलते बिहार के ही जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने घेराव कर लिया है। सुशील मोदी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। आप लोगों को बता दें नौबत ये आ गई थी कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पिटते पिटते बच गए। जी अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो रगेद रगेद कर घसीट घसीट कर मारने वाली थी बिहार की जनता। भाई देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पर बिहार जो बीजेपी के लोग हैं बिहार में वही बीजेपी के अगेंस्ट हो रहा है। जिस तरीके से काले कानून लाए जा रहे हैं, एक के बाद एक बिल पास किए जा रहे हैं, चाहे वो एनआरसी हो, CAA हो या फिर आप देख सकते हैं इस टाइप का ये किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है, इसको लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है और वो क्या करना चाहती है। तो चाहे मोदी जैसे कितने ही लोग आ जाएं या फिर कह सकते हैं ये लोग कितना ही कुछ कर ले, देश की जनता मांगती है जवाब। जी अगर नहीं है मोदी के पास जवाब तो देश की जनता उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। इस देश की जनता को कोई नहीं रोक सकता। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि देश की जनता को बोलने से रोक ले या फिर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने से रोक ले। जी हाँ आज एक आवाज दबती है तो 100 खड़ी हो जाती है, और यही देखने को मिला जब सुशील मोदी को उनकी पार्टी के लोगों ने घेर लिया। तो आप सोच सकते हैं जब इनकी पार्टी के लोग इनके खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो फिर जनता क्या इनके साथ होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को पीडीपी और बीजेपी ने किया मिलकर 10,000 करोड़ का घोटाला। जी हां देख लीजिए कि बीजेपी की काली करतूतें कैसे आप लोगों के सामने आ रही हैं एक एक कर। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी इस बात को नहीं मानती कि वो पीडीपी के साथ मिली हुई थी। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने साधा पीएम पर और बीजेपी पर अपना निशाना। कहा बीजेपी को क्या ये नहीं पता था कि पीडीपी ने इतना बड़ा 10,000 करोड़ का जम्मू और कश्मीर में घोटाला किया, और अगर इनको पता था तो इसका मतलब यह भी है कि बीजेपी इनके साथ शामिल थी, क्योंकि बीजेपी ने उस बार केंद्र सरकार ने कोई भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया इसका। जब 10,000 करोड़ का जो घोटाला हो गया तब भी जो यहां पर चुप्पी साधे क्यों बैठी रही बीजेपी। ये तो आप जानते हैं कि जो भी बड़े बड़े घोटाले निकल कर आते हैं, चाहे वो राफेल वाला हो या फिर ये मुद्दा हो जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था, वो बाद में सच साबित होते, और फिर बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करते हुए नजर आते हैं। तो आप सोच सकते हैं देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आज जब पीएम केयर फंड में लाखों अरबों रुपए आया, उस पैसे को जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो इन पैसों को काले कानून में यूज करती है, चाहे वो एनआरसी हो, CAA हो या फिर अब ये जो बिल पास किया गया है किसानों के लिए ये हो। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है देश में और देश की जनता को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जब ये बिल पास कर दिया गया इसको लेकर अकाली दल ने जताई नाराजगी। जी हां आप लोगों को बता दें तीनों किसानों के बिल पास कर दिए गए हैं, जिसको लेकर राजनाथ पर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आई है देश की जनता। जी हां आप लोगों को बता दें राष्ट्रपति रामनाथ ने तीनों बिल को पास कर दिया, और ऐसे में अकाली दल ने बताया कि किसानों की मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया है। जी हां राष्ट्रपति ने। आप सोच सकते हैं कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है हर जगह जो यहाँ पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है, उसके बाद भी ये तीनों बिलों को पास कर दिया गया है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि बीजेपी की सरकार को देश की जनता, देश के किसान भाइयों से कुछ भी नहीं लेना देना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस देश को खत्म करने पर आ गई है। जी हाँ मैं पूछता हूं कि काले कानून लाने की जरूरत क्या है। ना ही हमारे देश में एनआरसी और CAA की जरूरत है। जो भी हमारे देश में रह रहे हैं सभी अच्छे लोग रह रहे हैं, और सब जो पहले से सही चल रहा था, देश जो अच्छी खासी उन्नति कर रहा था, उसके बाद CAA एनआरसी जैसे काले कानून लाना, यानी कि देश की जनता को अंधकार की ओर झोंकना। वहीं पर किसानों का सब कुछ ठीक चल रहा था, किसान भाई यूं ही परेशान रहते थे, उसके बाद अब यह काला कानून लाया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसानों की जब आया का डाटा ही नहीं है सरकार के पास, तो सरकार ये कैसे बोल सकती है कि 2 गुना पैसा मिलेगा।
मिलेगा किसानों को फायदा, जब भाई आपके पास मरने वालों का आय का डाटा नहीं है। मैं आपको बता दूं अभी जितने भी जो लोग प्रवासी मजदूर मरे थे उनका आय का डाटा नहीं है। संजय सिंह ने ये साफ खुलासा किया है सांसद में, जिसके ऊपर बीजेपी के लोगों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, ना ही उनके पास ये डाटा है कि कितने किसान है क्या है। तो आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है और लोगों को क्या सिखाना चाह रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, पीएम मोदी पर निकाली अपनी भड़ास, कहा किसानों को बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दबाना चाहती है मोदी सरकार, एक एक कर किसानों की और प्रवासी मजदूरों की जान ले रही है। दरअसल आप लोग बता दें एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इस देश का जो लॉकडाउन लगाया था वो सरासर संविधान के खिलाफ था। हाँ, आप उन राज्यों में लॉकडाउन लगा सकते हो जिसमें ज्यादा कोरोना फैला है, लेकिन उन राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा सकते पूरे देश में। यह संविधान के खिलाफ था और जिसके चलते कई प्रवासी मजदूरों की जान चली गई थी। ट्रेनें बस पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई थी। इसका असर यह देखने को मिला कि प्रवासी मजदूर पैदल निकले तो कई लोग पटरी के नीचे कुचल दिए गए, कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, जिसके चलते अब यह बिल पास किया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद अपने हाथ से गला घोट रही है किसान का। जी हाँ, आने वाले समय में पूरी तरीके से किसान नष्ट हो जाएगा। हमारे देश का जब किसान ही नहीं बचेगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये देश किस ओर जाएगा और क्या कुछ होने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वनी का पल्ला भारी। जी हां, महागठबंधन सरकार में पूरी तरीके से नीतीश का सुपड़ा साफ। दरअसल आप लोगों को बता दें सर्वे के दौरान ये पता किया गया था कि सबसे ज्यादा किसको वोट मिल रहा है, तो महागठबंधन सरकार में तेजस्वनी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए नीतीश की, तो नीतीश का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि नीतीश की जितनी भी काले कांडी हैं वो सब कुछ सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी और नीतीश का पत्ता गुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बता दें खुद ही जो है यहाँ पर किस तरीके से देश की जनता को इन्होंने किया परेशान। ना ही बिहार में आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी देखने लायक कि सरकार ने कुछ किया है वहाँ की जनता के लिए। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशानी की ओर लेकर जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को भाई यहाँ पर वो डीजीपी, जी हाँ पूर्व डीजीपी, जो कि मैंने आपको बताया था बिहार का पूर्व डीजीपी, जो कि रिया चक्रवर्ती के बारे में अपशब्द बोलता हुआ नजर आया था, भाई वो निकला जेडीयू का आदमी। जी हाँ, जेडीयू में शामिल हो गया है पूर्व डीजीपी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग, वहीं के लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, चाहे वो डीजीपी हो। सभी लोग जो यहाँ पर मिले हुए हैं एक दूसरे से और देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरीके से इस पूर्व डीजीपी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में अपशब्द बोले थे, उससे ही पता चल गया था कि ये यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू से मिला हुआ है, उसका जो है यहाँ पर एजेंट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अब देश की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाती है सरकार, चाहे वो अन्ना हजारिया जैसे लोग हों जिसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया था कि देश को पलट कर रख देंगे। और फिर हुआ क्या कि अन्ना हजारिया गद्दार निकला जो कि बीजेपी से मिला हुआ था। उसी के साथ साथ बाबा रामदेव भी था कांग्रेस की सरकार गिराने में, यह आपको याद होगा। यहां तक कि केजरीवाल भी इसमें शामिल था। ये सब लोग की सांठगांठ थी, देश को पहले बेवकूफ़ बनाया, फिर कांग्रेस की सरकार गिराई गई, फिर जो यहाँ पर केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली और बाबा रामदेव गायब हो गए। तो ये सब लोग अन्ना हजारिया और इन सब ने मिलकर देश को जो धोखा दिया है, ये देश की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। आने वाले समय में देश की जनता याद रखेगी कि क्या कुछ इन लोगों ने किया था और क्या घोटाले निकल कर सामने आए थे। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। जी हाँ, हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।